अफान फहमोदरा खुद दारबाक मैं हूं मलिक जुबैरवान। आप देख रहे हैं पैट्रियट्स एनकाउंटर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ 220 वोट लेकर मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगी। तकरीब हलफबरदारी में कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ, कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर, जुनैद सफदर, हमजा शहबाज शरीफ, इसहाक डार, परवेज रशीद, राना तनवीर, तारिक बशीर चीमा, मीर मकाम, मरीम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, सेनेटर इरफान सदीकी, ओन चौधरी, शरीफ फैमिली के दीगर अरकान, चीफ सेक्रेटरी OIG पंजाब, गैर मुल्की शख्सियात, आला सिविल और फौजी हकाम, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं समेत सीनियर सहाफियों ने शिरकत की। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सुबह भर के लिए मुतद ऐलान करते हुए कहा कि वो पंजाब में हेल्थ कार्ड बहाल, 12 हफ्तों में एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगी। पंजाब के तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी में आज से मुफ्त अदवायात फराम की जाएंगी। रमजान मुबारक के लिए नगाबान के नाम से एक रिलीफ पैकेज बनाया गया है। मुस्तकीन को इनकी दहलीज पर इनका हक पहुंचाया जाएगा। फीस का बोझ उठाने की सकत ना रखने वाले ज़हीन तलबा और तालबात का बोझ हुकूमत पंजाब उठाएगी। ऐसे ज़हीन तलबा को आलमी मयार की यूनिवर्सिटीज में तालीम दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में कम से कम 5 IT सेंटर बनाए जाएंगे। नौजवानों में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स तकसीम की जाएगी। पंजाब में स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे। 43 बुनियादी खिदमात को डिजिटलाइज करेंगे। लाहौर में मुफ्त वाईफाई फराम करेंगे। 5 साल के अंदर इंटरसिटी और इंट्रासिटी सड़कें मजबूत और महफूज बनाएंगे। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस सर्विस शुरू करेंगे। कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को किस्तों पर सोलर पैनल देंगे। उन्होंने कहा कि इनका काम पंजाब में पॉलिसी बनाना है। हल्फ उठाने के बाद मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर आज से अमल शुरू करूंगी। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। मैं मुस्लिम लीग नून की नहीं, पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वजीर आला हूं। सबके मैंने डेट का एहतराम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग तफरीक से बलातर होकर मेरी मदद करेंगे। उन्होंने निजाम तालीम में बेहतरी और इस्लाहात के हवाले से भी इक़दामात का ऐलान किया और एक पूरा रोड मैप पेश किया। लेकिन क्या ये इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा? मरीम नवाज पंजाब के नौजवानों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगी? ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। मरकज में हुकूमत साजी का अमल अभी मुकम्मल नहीं हो सका। सदर मुमलकत ने ईवान मुकम्मल ना होने पर इजलास बुलाने से मुतल्लिक समरी वापस भेज दिया। आइन का आर्टिकल 91(2) सदर मुमलकत को 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद बनाता है और माहिर कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत इजलास बुलाने के लिए असम्बली के पाबंद भी नहीं है। इनकी तरफ से इजलास न बुलाने के फैसले के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के इजलास 29 फरवरी की सुबह 10 बजे तलब कर लिया, जिसमें मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। वफाक में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात से मुतल्लिक हतमी फैसला ना होने पर जमूत की कैफियत तारी है। ताहम अब भी उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत इंतखाबात में धांधली और मुख्तलिफ सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। इसी हैजानी कैफियत में कौमी असम्बली के इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और 9 मुंतखब अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराहत के लिए 1.5 अरब रुपए की मालियत का बजट की सिफारिशात की गई हैं। अरकान असम्बली के मराहत की मद में 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट, 3 लाख मालियत की ट्रैवलिंग वाउचर्स, बमा फैमिली ब्लू पासपोर्ट की सहूलत मैसर होगी। क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा? मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस पर काबू पा लिया जाएगा? नई हुकूमत को क्या क्या चैलेंज दरपेश होंगे? इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी और तजियाकार मौजूद होंगे, जिनमें शामिल है आबिद अब्बासी, सीनियर सहाफी और तजियाकार है। वेबलिंक से हमें ज्वाइन किया सवाल मुगल ने, सीनियर सहाफी और तजियाकार है। कुछ देर बाद हमें माहिर कानून अमानुल्लाह लाइक ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। चलते हैं ब्रेक की। वेलकम बैक नाजरीन। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज पीपल्स पार्टी ने भी हलफ उठा लिया सिंध के अंदर, और CM पंजाब भी जो है वो मरीम नवाज आ चुकी है। क्या देख रही है ये जो PDM2 तर्ज की एक हुकूमत जो है उसने जन्म लिया है, ये माशी चैलेंजेस जो हमें दरपेश हैं, उसके अलावा जो सियासी चैलेंजेस दरपेश है, क्या इन पर काबू पा लेगी और किस हद तक डिलीवर कर पाएगी? बहुत शुक्रिया। वाकई जो आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई पर कंट्रोल है और दूसरी जानब माशी जो पॉलिसीज़ हैं वो अरसा नो तरतीब देना है। पहली बात तो यह है कि पंजाब और सिंध के अंदर नई हुकूमतों का क़याम अमल में आया है। मरीम नवाज
पंजाब में एक खातून वज़ीर आला के तौर पर सामने आई हैं और मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर ये पहली खातून वज़ीर आला हैं। लोगों की उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, लेकिन सोचना ये है कि क्या वो तमाम तर तवक्कुआत जो हुक्मरानों से, मैं इलेक्शन से चूँकि अब वो फेज़ निकल कर हम बाहर आ गए, और जो हुक्मरानों से अवाम की तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। दो तीन सवाल बहुत हैं हमें। पहला सवाल ये है कि महंगाई के लिए आज उन्होंने शायद को डायरेक्शन दी है, उनका इजलास जानी है उनके, धड़ा इजलास जानी। आप देखिए कि वो ज़ाहिर है उन्होंने जो इजलासों के जरिए या खासकर उन्हें कमेटीज़ बनानी है 4-5 रोज़ या एक वीक के अंदर, उन्हें कमेटीज़ बनाकर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के जरिए ये कोशिश करनी है कि कंट्रोल किया जा सके। पब्लिक को डायरेक्टली रिलीफ चाहिए, इनडायरेक्टली अब पब्लिक जो है रिलीफ कैसे हो पाएगी? डायरेक्टली रिलीफ ये है कि महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा। डायरेक्टली रिलीफ ये है कि पेट्रोल उनके इख्तियार में नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। दूसरी बात ये है कि ख़ासकर जिस सूरत हाल से इस वक्त बिजली और गैस के बिल हैं शहरी जो गुजर रहे हैं, जिस कर्ब की कैफियत से, इस पर वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। इमरजेंसी के अंदर फ्री अदवायात देने जा रही हैं, उसके अलावा जो है एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करना चाह रही हैं। देखिए एयर एम्बुलेंस तो एक एमरजेंसी हो गई, ये अच्छा स्टेप है, लेकिन इस अच्छे स्टेप के साथ साथ एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो एक एमरजेंसी सर्विस रहती है, वो हर एक के लिए अवेलेबल नहीं रहती कि वो जो है वो शहरों के अंदर हो और वहाँ से आप रेस्क्यू करके जो है एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट या शहर के अंदर। एजुकेशन का भी कह रही है कि एजुकेशन स्ट्रक्चर हम लोग बेहतर करेंगे, देन उसके अलावा जो है हम लोग वहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली एजुकेशन देखना आपने नहीं जो है वो एंगेज करेंगे। एजुकेशन आपने अब आपने एजुकेशन के अंदर एक वैल्यू एडिशन करनी है, वो ये है कि जो दुनिया के साथ compete कर सके। अब्बासी साहब बड़ी घाक किस्म की नज़र रखते हैं आप जो है स्पेशली पॉलिटिशियंस के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। मुझे ये बताएं कि जो टीम आ रही है मरीम नवाज के साथ, क्या देख रहे हैं? मजबूत टीम है, ये डिलीवर कर पाएगी? क्या आगे देख क्या रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए अब उन्हें अगर जो टीम उनको तरतीब उनके लिए बनाई जा रही है उसके अंदर बहुत सारा ब्रांड शामिल है। आप देखें मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिश होगी कि पंजाब डिलीवर कर पाए, परवेज़ रशीद साहब उनके साथ जुड़े, उनकी कोशिश होगी कि वो डिलीवर कर पाएँ। उनके साथ बाकी जो सीनियर्स एक पॉलिटिशियंस और उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ रखा है। अब जो उनकी उस ग्रुप का हिस्सा हैं या कह लें कि जो उस मशावरत के अंदर शामिल हैं कि कैसे आपने ब्यूरोक्रेसी को चलाना है, कौन किस ब्यूरोक्रेट को, किस एडमिनिस्ट्रेटर को कहाँ पर लगाना है, वो भी उसी तरह की पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि उनके पास ब्रांड मौजूद है, लेकिन साथ उन्होंने अपने साथ वो लोग भी साथ रखे हैं जो मखसूस नशिस्तों से खासकर आए हैं और ख़वातीन की एक तादाद वो भी, लेकिन उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जो लोग डायरेक्टली इलेक्शन के जरिए आए वो उनके लिए ज़्यादा सूदमंद हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पब्लिक में उन लोगों ने जाना है, वोट उन लोगों ने बनाना है। और सबसे बड़ा एक सवाल रहेगा कि मरीम नवाज़ क्या पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का वोटर्स मुस्लिम लीग नून से मुतनफ़र हो गया है, उससे दूर हो गया है, चाहे वो नज़रियाती सियासत की बुनियाद पर, चाहे वो आपके बयानिए की बुनियाद पर, चाहे वो महंगाई की सूरत में, वो क्या फिर से उसको जोड़ पाएंगी? क्या उसको करीब ला पाएंगी? उसको मुतमईन कर सकेंगी? ये एक बड़ा सवाल है जो आज के रोज़ तो हम ये सवाल ज़रूर उठा, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसका जवाब आपको मिल पाएगा। लेकिन अगर इसी तरह की सियासत खासकर जिस तरह की इलेक्शन के अंदर रही और इलेक्शन से पहले माजी करीब के अंदर रही, लास्ट 1-1.5 साल के अंदर उसी तरह की अगर सिचुएशन रही, तो मेरा ख्याल है ये मुश्किलात में उनके लिए एक और नया इजाफा होगा, अनटिल कि जब वो जो भी प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएँ वो उसको डिलीवर जो है वो साथ ना कर। लेकिन एक चूँकि बाकी भी जो हालात इस वक्त पंजाब के हैं, पंजाब से मुतालिक आपका सवाल है, मैं ये भी कहूँगा कि जो ख़ासकर जाने वाले यानी सुबकदोश होने वाले वज़ीर आला हैं और जो पंजाब के अंदर पुलिस के अंदर इस्लाहत लाई गई और ख़ासकर वहाँ पर जो थाना कल्चर तब्दील करने की एक कोशिश हुई और थाने की रेनोवेशन के ज़रिए एक माइंड सेट बताया गया कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर एक बड़ी करप्शन भी हुई है। ये इतलात हैं, मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरह उस पर क्या वो स्टेप उठाती हैं, ये भी एक बड़ा ज़रूरी काम है। और साहब का अमल आप देखिए उन्होंने कौन सा स्टेप उठाना है जी? देखिए साहब देखें एक बात याद लग रहा है कि वो उठाएंगी जब उन्हें पता होगा कि मैं करप्शन का स्टेप उठाऊंगी तो मेरे अपनी ही जो जमात है देखिए पहली बार उनको मौका मिला। मेरा गमान ये इस वक्त ये है कि उनको पहली बार मौका मिल रहा है। उस पहली बार मौका मिलने की बुनियाद पर शायद उनके लिए स्टेप उठाना आसान हो। वैसे तो उन्होंने आज बात की है, उन्होंने कहा जी मैं 12 करोड़ पंजाब के अवाम की सीएम हूं, मैं नून लीग की सीएम नहीं हूं। देखें आपको अब नून लीग की सीएम बनकर काम भी नहीं कर सकते आप।
वो जो जिस फ्लो में वोट पड़ा सारी पार्टीज़ को या सब लोगों को, और उसके नतीजे में जो रिजल्ट सामने आए और फिर गवर्नमेंट फॉर्म हुई, अब आपको पब्लिक का वज़ीर आला बनकर काम करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले ये सवाल रखा कि क्या वो रिवाइव कर पाएंगी, लोगों का एतमाद हासिल कर पाएंगी, लेकिन वो एतमाद तभी हासिल हो पाएगा आपने महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेप उठाने हैं, उसको रोकना है, लोगों को रिलीफ डायरेक्टली देना है। फिर ये है कि आपने एजुकेशन के ऊपर अगर काम करना है तो फिर आपने वैल्यू एडिशन के साथ काम करना है। फिर आपने यहीं पे नहीं, आप देखिए कि बहुत सारी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी पंजाब के अंदर अजीब है, आपने उसको उस पर भी बड़ा काम करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप आएँ और जो है वो पब्लिक के सामने हाथ हिलाएं और उसके नतीजे में सवाले मुगल साहब से पूछते हैं, वो कमेटीज को जरा कवर भी करते हैं। सवाले मुगल साहब ये बताइएगा कि एक तो ये मरियम नवाज साहिबा जो है वो सीएम की सीट पे आ चुकी हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप, कैसे वो आगे लेके चलेंगी? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने काफ़ी कमेटीज और निगरान एक पैकेज का भी ऐलान किया, उसके अलावा भी जो वो कह रही हैं कि हम यहाँ पे कमेटीज बना के हम लोग जो है चीज़ों को फॉल करेंगे। क्या देख रहे हैं ये जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है, ये इनको कैसे लेके जाएगी? क्योंकि अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो तो यही सेटअप को आगे लेके जाया जाएगा और कोई खास रद्दोबदल नहीं किया जाएगा इस सारे सेटअप के अंदर। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम भी लिया और इज़हार ख्याल का मौका दिया। आपने जैसा कि पूछा कि मरियम नवाज साहिबा ने, जैसा कि आज उन्होंने बाकायदा वो मुंतखब हुई है ऐवान से और उन्होंने अपना हलफ भी उठा लिया अहदे का, और उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदा जो ब्यूरोक्रेसी से और मीटिंग्स भी की, जिसमें अपना एक पूरा बड़ा कम्प्रिहेंसिव रोड मैप भी दे दिया उन्होंने, जिसमें सबसे पहले जो आगे आ रहा है रमज़ान मुबारक है, और एक जो क्योंकि एक बहुत बड़ा जो सा ये होता है, हम मुसलमान हैं और इसके ऊपर जो है हर तबके के लोगों को उन्होंने जो सा वो रिलीफ के लिए ऐलान किया है और बहुत बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया है। अगर वो कामयाब होती है या नहीं होती उसको देखना पड़ेगा। और जो निगरान प्रोग्राम आपने कहा कि वो डोर स्टेप पर जो है मुस्तहिकीन को वो जो रमज़ान पैकेज है वो डिलीवर करेंगी, तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। लेकिन जो हम लोग माजी को देखते हैं तो माजी में सस्ता बाजार रहे, मॉडल बाजार रहे, रमज़ान मुबारक के ऊपर और मुख्तलिफ पैकेजेस आते थे, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा शिकायत थी। लास्ट टाइम जो जिस तरह ये अगर क्या जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट गुजरी इनकी तरीके इंसाफ की, उसमें भी इन्होंने काफ़ी जो है इसको सिस्टमैटिक करने की कोशिश की थी। जो इनका प्रोग्राम था कार्ड के हवाले से, और जिस तरह कोरोना आया तो उन्होंने भी कोशिश की थी। सवाले मुगल साहब यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं, जैसे बुजदार साहब का जो है वो ब्यूरोक्रेसी भी इतना प्रेशर नहीं लेती थी और बाकी भी हम सबको भी पता था कि किस तरह जो है मामलात जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि निगरान सेटअप आ गया मोहसिन नकवी का, तो डेफिनेटली उसका भी थोड़ा सा जो सरकारी अफसरान होते हैं ये एज लेते हैं। इस वक्त एक जो है मजबूत सीएम जो है पंजाब में आ चुकी हैं और डेफिनेटली उनका खौफ भी मौजूद है इस टाइम जो है अदारे हैं उनके अंदर कि यार ये चीज़ों को आगे स्मूथली लेके जाएंगी। तो क्या देख रहे हैं कि उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकेंगी और वही जो इनका एक टेक्सचर जो लोगों के जहन के अंदर उसी तरीके से लेके ग्राउंड लेवल पर डिलीवर करा पाएंगी? और साथ एक और बात भी मुझे बताना, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं सवाले मुगल साहब, क्या हम लोग कोई टाइगर फोर्स पार्ट 2 देखने के लिए जा रहे हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगी? मलिक साहब, आपने एक सांस से बहुत ज़्यादा सवालात कर दिए। ब्यूरोक्रेसी का पूछा आपने, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। जो मुस्लिम लीग नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके घर के अंदर तरबियत है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आला पंजाब रह चुके, वज़ीर आज़म रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, और इंतज़ामी लिहाज से मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत जो है कॉम्पिटेंट, उनका वज़ारत आला का दौर था और जो पहले दौर थे, बाद में वो भी कंप्रोमाइज्ड रहे। पहले दौरों में बड़ा अच्छा उन्होंने जो है वो, क्योंकि या उनकी सेहत थी या क्या सिलसिला उसको कहें, वो मौके पे पहुंचते थे और हमने उनके दौर में अच्छे अच्छे अफसरों को कांपते हुए भी देखा है कि सुबह 7 बजे भी वो टेलीफोन के ऊपर या फील्ड में मौजूद होते थे कि ये मियाँ शहबाज शरीफ ने कॉल कर लेनी है या उसने पूछ लेना है, और जो वाकयात हुए हैं रात तक के या जो भी है वो हमारी टिप्स पे होने चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो इसकी तरबियत है उसके हवाले से मरियम नवाज साहिबा की वो घर के अंदर से है, और जो ब्यूरोक्रेसी को भी ये लोग साथ लेकर चलते हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी
इनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हर तरह के लोग होते हैं। उसमें मैं पिंडी की मिसाल आपको ढूंढूंगा, जो ये पिछले 2-3 दिन से आपको पता है जो वाकयात हो रहे हैं, तो पुलिस ने इनको, जो पुलिस हायरार्की है उसने किस तरह खिलाया है इनको। एक वाकया हुआ टेक्सला का सामने आया, जिसमें एक बावर्दी पुलिस अफसर जो है वो एक मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त उसके बेटे के सामने वालदा को तफड़ रसीद करता है, जमीन पर गिराता है और बदसलूकी करता है। तो उसके ऊपर क्योंकि उस वक्त ये वज़ीर आला नामजद अपना मुंतखब नहीं हुई थी, नामजद थी, तो इन्होंने नोटिस लेकर जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे उनको सिफारिश की कि इसकी सख्त इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो उस वक्त हुआ 3 घंटे के अंदर जो रावलपिंडी में उसकी इंक्वायरी हुई और सीपीओ पिंडी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया उस अफसर की नौकरी से, जो उसे डिसमिस कर दिया उसको। तो एक तरफ तो ये हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही ये भी हो रहा था कि वही खातून जिसके जख्मों पे नमक मरियम नवाज ने रखा था, उसके जख्मों के ऊपर पिंडी पुलिस ने वो जो है नमक इस तरह छिड़का और जख्म उसके ताज़ा कर दिए कि उस खातून को भी, साथ ही उस जो बेटे पे FIR दी उसके अंदर जेब तराशी और चोरी के इल्जाम में उसकी मां को भी नामजद कर दिया और ये और करके FIR छुपा दी। कल मैंने जब ये खबर दी, आज मेरे इदारे में जो खबर छपी है और टीवी पे भी चली है, और आज जब अपना मरियम नवाज साहिबा ने हलफ लेकर बाकायदा के उसके बाद भी उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जिक्र किया कि जो टेक्सला का वाक़या है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, इसको मैं लेकर चलूंगी, देखूंगी। तो देखना उन्होंने किया है कि यहाँ पर तो रावलपिंडी जो पुलिस है सूबे पंजाब की, वो तो उनके साथ हाथ कर गई। और दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि जो उन्होंने एक ऐलान किया कि पंजाब में से 18 शहरों में सेफ सिटी ला रही है वो, तो यहाँ पर भी जो है उनके साथ हाथ हो गया है। जो निगरान वज़ीर आला जिनको मोहसिन स्पीड थे, तो हम लोग ध्यान थे कि वो इलेक्शन से चंद दिन पहले जाने के जा रहे हैं वो, क्योंकि इलेक्शन के बाद उन्होंने चले जाना है। तो उन्होंने इस रफ्तार के साथ जो सेफ सिटी मुख्तलिफ शहरों में बदले उसके इफ्तिताह करने शुरू किए कि हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो तो ये भी बताने गए ना मुगल साहब के 900 अरब रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है, 300 अरब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पड़े हुए हैं। हम पंजाब को जो है वो बहुत, हमें तो नहीं पता था पंजाब माशाल्लाह इतना ज्यादा पंजाब के पास पैसा पड़ा हुआ है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, सुन लीजिएगा आपका प्रोग्राम में ये जो सी है इसको जो मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। तो वो जब वो वाला इवेंट मैंने अटेंड किया, मेरे साथ और जर्नलिस्ट पिंडी के भी थे, तो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा जी कि 3 शहरों में हमने कर दिया है, 18 शहरों में हम 1-2 दिन में इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी काम मुकम्मल हो गया है। तो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी पहली तकरीर में क्या था और जो मीटिंग थी उसमें क्या था कि सेफ सिटी हम 18 शहरों में ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जाते हुए कह गए हैं कि हमने कर दिया है और हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो ये तो हालात है, आप बताएं कि या तख्तियां तब्दील होगी मंसूबों में, मुझे तो ये नजर आ रहा है। दूसरा आपने कहा कि उन्होंने कहा जी फंड्स मौजूद हैं और ये सिलसिला सारा, आपने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर में एक बात ये भी सुनी होगी कि उन्होंने कहा जी कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर चलेंगे। जो तरीका वारदात आपकी निगरान गवर्नमेंट ने अपनाया वो यही था कि आपके पंजाब के मंसूबों में, मुझे नहीं पता कि ये कानूनी किस हद तक है या किस तरह है, वो जो मंसूबे आपके सरकारी मंसूबे हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनमें प्राइवेट लोगों इस को पे तो देखिए सवाल मुगल साहब, हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम किया था, आप भी बैठे हुए थे, मैं भी था, रात मुनीर साहब भी थे पिंडी के मास्टर प्लान के नाम से। तो हम लोगों ने कहा था कि क्या जरूरत है फिर अगर अपने प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे जाना है और हम लोगों ने कंसल्टेंट कंपनीज हायर करनी है, हम लोगों ने बाहर से ब्रेन उठा के उनको पेमेंट करनी है, तो फिर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे जो क्रीम बैठी है वो किस लिए बैठी हुई है, फिर उनको फारिग कर दें, फिर प्राइवेट लोगों को हायर कर लें। इसमें तो हम लोग पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं। अली साहब वो बिल्कुल वो और मामला था, वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, उसमें इंटरनेशनल फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, वो एक और मामला है। आपके पिंडी के जो थाने, ये जो थाने बन रहे हैं या जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हो रही हैं, आप मुझे बताएं कि इन पे जब आप प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे तो आप उन लोगों को अकोमोडेट भी करेंगे ना। फिर आपने मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि ये हमारे पाकिस्तान का जो है वो, मुझे पूरा करने दें कि जो मुबैना इतलात हैं पंजाब में, IG पंजाब की तरफ से सिर्फ
अपने चंद लोगों को नवाजने के लिए एनिमल सेंटर बनाएंगे। आप उसकी तहकीक करें, क्या वो एनजीओ को साथ लेकर एनजीओ को नवाजा नहीं गया उसने? और उसके बारे में जब सवाल करो तो कोई जवाब नहीं देता उसके अंदर ये तो चीजें बहुत से और भी बहुत सी चीज़ों के इंकशाफ हुए। पिंडी के एक SHO साहब ने बकायदा जब निगरान वज़ीर आला आए तो उन्होंने वहाँ पे कंप्लेन भी की। बाद में हमने देखा कि वो अपनी SHO-शिप भी बरकरार ना रख सके, इश्तियाक चीमा साहब, और बाकी भी इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई। लोगों ने कंप्लेन की, सोशल मीडिया के ऊपर आए कि हमारे जनाब पुलिस ने हमें पेमेंट्स ही नहीं की और हमसे थाने रेनोवेट करवा लिए, हमारे से नए नए प्रोजेक्ट्स करवा लिए गए। ये इस पर हम लोग आते हैं। मैं अभी जाऊँगा अमानुल्लाह लैक साहब के पास, कानूनी माहिर हैं। अमानुल्लाह साहब, एक तो बात यह है कि हमेशा आप लोग जो है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कानूनी जो है वो क्योस क्रिएट ही होता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर सदर मुमलिकत जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इस मूड में नजर नहीं आ रहे, वो लास्ट विकेट तक खेलना चाह रहे हैं। तो उनको कौन सी कानूनी एज हासिल है और किस तरीके से जो है वो आखिरी बॉल तक खेल सकते हैं, और फिर उन्हें जो है वो स्टंप पे आउट कैसे किया जाएगा? जरा ये तो मुझे कैंडी बता दीजिएगा अमानुल्लाह लैक साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। बड़ी सिंपल सी गुजारिश है, आइन बड़ा क्लियर और वाज़ेह है। सदर क्योंकि रियासत की अलामत होता है। अब 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन के बाद 98 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत 14 दिनों के अंदर अंदर नोटिफिकेशन होने से जो मेंबरान मुंतखब हुए हैं। अब इसी तरह 8 फरवरी के बाद 21 दिनों के अंदर यानी 21 दिन तक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का जो इजलास था वो बुलाना था और इन मेंबरान के हलफनामे वहां पर होने से इन्होंने हलफ उठाना था। अब ये वादा लिखी है आइन का आर्टिकल जो 91(2) है, उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि सदर खुद से ये सारा इजलास बुला सकता है और नौमौलूद असम्बली के लिए हलफ का इंतजाम होगी पहले इजलास में। लेकिन सदर ने ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद कैबिनेट डिवीजन ने एक समरी वज़ीर आज़म के जरिए से वहाँ पे भेजी, लेकिन उसके ऊपर चूंकि दस्तखत सदर साहब ने नहीं किए, तो शायद इस वजह से उन्होंने नहीं किए कि अगर से वो रियासत की अलामत जरूर हैं, लेकिन शायद वो PTI के हमें याफ्ता या उनकी सपोर्ट से सदर बने थे, इसीलिए शायद वो समरी के ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किया। लेकिन अमानुल्लाह साहब, मैटर ये है कि यहाँ पे राजा प्रोफेसर अशरफ ने समरी भेजी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने इजलास बुलाने की समरी भेजी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो अब फर्दर क्या होगा? उनकी कोई कानूनी हैसियत है उनकी मुस्तरद करने के, या उसका कानूनी हैसियत नहीं है? इजलास जो है वो फिर भी होगा। इजलास तो सर होगा, इनमें वाज़ेह 21 लिखे हुए हैं। अब जो सेक्रेटरी है कौमी असम्बली का, वो एक लेटर लिखेगा स्पीकर को कि इजलास कान करे, और वो इजलास कान कर लेगा। इस इजलास ने तो कान नहीं होना है। दरअसल कानून में आइन में ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से ये इजलास ना हो और नौ मुंतखब जो अराकीन है वो अपने हाथ ना उठा। अमानुल्लाह साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये जो CM पंजाब आई मरियम नवाज, तो आप लोगों की जो वकला बरादरी है वो किस तरीके से देख रही है? क्या पंजाब आगे जा पाएगा? पाकिस्तान जो है वो आगे माशी जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को, उनको हम लोग दूर कर पाएंगे? किस तरह देख रहे हैं आप आगे? जी, उसमें एक तो सर बड़ी क्लियर की बात है कि जो भी उन्होंने स्पीच की है तो अब तक उनके चीजें सामने आई हैं, उसमें वकला की फलाह बहबूद के लिए तो कम अज कम कोई चीज नहीं है। एक बात। अब बाकी ये है कि पंजाब वाकई वकला की फलाह बहबूद के लिए तो कुछ नहीं है। जी बोले आप अमानुल्लाह साहब। जी, पंजाब बड़ा भाई है बाकी सूबों का, तो इस बारे में भी मरियम की स्पीच या उनकी जो भी चीजें सामने आई हैं, चाहिए है कि मैं दूसरे सूबों के लिए क्या करूंगी, ये भी एक बड़ा अलमिया है। हालांकि पाकिस्तान को रन करना है तो इन्होंने पंजाब का जो सहारा दूसरे सूबों को है वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ शायद ना ही उनके जो स्पीच राइटर है उन्होंने कोई तवज्जो दी है और ना ही उन्होंने खुद दी है, वो ये है कि पंजाब में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
इस बढ़ती हुई आबादी के बारे में एक सिंगल एजेंडा भी उनके पास नहीं है। अब आबादी इस स्पीड से बढ़ती रहेगी तो जो उन्होंने एक लंबा प्रोग्राम दिया है, बहुत सारे उन्होंने एजेंडे दिए, वो कैसे अमल दरामद करेंगे। उसके बाद सर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बड़ी अफसर है। अब मिसाल ले लें कि जिस पुलिस ने बहुत सारी चीजों के चश्मदीद हैं, बहुत सारे लोग मेरे समेत, कि जिस पंजाब पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल करके ये इक़्तिदार हासिल किया है, क्या वो इस पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर सकेंगे? नहीं, कतई नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूबे के सोर्सेज कहाँ से आएंगे? क्या कोई सोर्स पैदा करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए उनके पास कोई एजेंडा है, या सिर्फ वो ऐसे ही कह रही है ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी कर देंगे? तो उनको सोर्सेज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। उसके अलावा सर पंजाब को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है सर? कि आपने एक जरी इलाके के ऊपर अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो जरी मकसद तो पौध हो गया, तो आप इंडस्ट्री लगाने कोई भी काम इस तरह करें कि इंडस्ट्री भी चले, साथ साथ ज़राअत भी चले और सारी चीजें इन लाइन चले। तो उसके अलावा जो सारी इम्पोर्टेंट बात है ना, इस गवर्नमेंट के पास, पंजाब की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है। क्योंकि ताकत को अगर मॉरल सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो वो ताकत नहीं होगी। लिहाजा मेरी नजर में ये ताकत पर वज़ीर आला नहीं है और शायद ये कुछ न कर पाए, क्योंकि सिर्फ ये एजेंडा बता देने से या प्रिंट कर देने से तो चीजें नहीं चल सकती। तो मेरी नजर में एक बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बात है, क्योंकि इन्होंने मुतअद्दिद दफा यहाँ पे हुकूमतें चलाई हैं, इनके चचा शहबाज शरीफ का एक अच्छा नाम है सूबा चलाने में, तो शायद ये कुछ बेहतर कर सके। ये भी इस हवाले से तवक्को की जाए। जी अब्बासी साहब, आखिरकार 2 हफ्तों बाद इंतखाबात के मुल्क जो है वो इस्तेकाम की तरफ थोड़ा बहुत जा रहा है। अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं मोरल सपोर्ट कोई नहीं है, क्योंकि उस हवाले से जो है वो कमज़ोर मैं उनको देख रहा हूँ सीएम। आपका क्या इसमें जो है आउटकम है कि आप क्या समझते हैं, वो कमज़ोर सीएम है या वो बाकायदा तौर पे जो है वो सूबे को चला पाएंगी? मेरा ख्याल इसमें और साथ इसमें एक और क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिएगा, ये पीटीआई जो है ये क्यों नहीं इसने अभी तक माजी से अपने सीखा? क्यों आखिरी बॉल तक जो है ये एजिटेशन की सियासत पे यकीन रखती है? मुल्क को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा? देखिए, मैं तो उनको नज़र पीटीआई खासकर अब तो चूँकि आप देखिए वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हो गया और उनने उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहे। वैसे ये भी बड़ी मजे की चीज़ है, वादुल मुस्लिमीन से एकदम सुन्नी कौंसल हो गया, ये मतलब कि वो भी उन्होंने सियासी फैसला डेफिनेटली हम एक तरफ जाने के बजाय हम शायद अगर मुस्तकबिल की सियासत करनी है तो हमें ऐसा राह इख्तियार करना चाहिए जिसमें उनके लिए बेहतरी हो। ज़्यादातर वो तो बता सकते हैं, हम तजियाती तौर पर ये कह सकते हैं कि जहाँ उन्होंने बेहतर समझा वही उसको उन्होंने चूज़ किया। दूसरी जानब ये है कि गो उनके अगेंस्ट जो असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर अपोजिशन है वो खासी जो है वो जानदार अपोजिशन होगी। इस लिहाज से कि अद्दी तादाद के अतबार से भी और सड़कों पर अगर कल कोई स्ट्रीट अपना मार्च होता है तो वो भी एक स्ट्रीट पावर के तौर पर भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ का जो अंदाज़ हमने लास्ट जो ख़ासकर पीटीआई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट देखा, उससे एक तासर ज़रूर हम ले सकते हैं कि जब वो इक़्तिदार में आई हैं तो उनके पास एक कलेक्टिव जो एक एक्सपीरियंस, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, मतलब उनका फैमिली एक्सपीरियंस हो गया, उनके वालिद ग्रामी मियां नवाज शरीफ का जो उनके पार्टी के हेड हैं उनका एक्सपीरियंस है, शहबाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस है, उनके साथ चलने वाली मरीम औरंगज़ेब साहिबा का एक्सपीरियंस है। तो ये सारा एक्सपीरियंस अगर आप मिला जुला कर देखें तो उनको सूबे के अंदर गवर्नमेंट चलाने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी, मुझे ये एक सूरत है। दूसरी बात यह है कि वो प्रोजेक्ट कौन से लेके आ रही हैं जिसके ज़रिए पंजाब के लोग, पंजाब की जो पब्लिक है, जो हकीकी इश्यूज़ हैं उनको वो सॉल्व कर सकेंगी और फौरी तौर पर रिलीफ दे सकेंगे। मैं इस लिहाज से फौरी तौर पर रिलीफ की बात कर रहा हूँ। अब इनडायरेक्टली रिलीफ वाला मामला नहीं है, आप डायरेक्टली रिलीफ देंगे तो पब्लिक को समझ आ पाएगा कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। इनडायरेक्टली तो आप देखिए कि उनकी जान जा रही है। मैं बिजली गैस के बिल ऐसे हैं जिससे यकीन जानिए कि आप जाकर पब्लिक में देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि लोगों की ज़िंदगी क्या पोजीशन है, महंगाई की जो हालत है। अब सिचुएशन क्या है,
मरियम औरंगजेब के पास एक ऐसी टीम ज़रूर है कि जो उसको लेकर आगे बढ़ सकती है। देखना ये है कि या सिर्फ आप शोर शराबे पर ही चला पाएंगे, या आपके पास आपने जो होमवर्क किया है उस होमवर्क के नतीजे में आप उनको उन प्रोजेक्ट्स को टेबल करें और वो अलानात की सूरत में सिर्फ अलानात न रहे। करने के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी 5 दिन के अंदर डिपार्टमेंट कायम किया जाए। प्राइस कंट्रोल वाली बात, प्राइस कंट्रोल का, प्राइस कंट्रोल के अंदर हमने माजी की जो बात साले मुगल साहब ने भी की, ये बात ज़रूर रही, लेकिन उसमें आपने शफाफियत कैसे बरकरार रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने जो सूबे की मंडियां हैं उस पर कैसे कंट्रोल करना है, फिर जो आपकी मार्केट्स हैं उस पर आपने प्राइस कंट्रोल करने के लिए क्या तरीक़ाकार वज़े करना है। ये तो नहीं हो सकता ना कोई चीज़ पीछे से महंगी है और आगे सस्ती बिकेगी, ये तो नहीं हो पाएगी ना। कोई दुकानदार भी कोई जो है ना वो मार्केट में बैठा हुआ शख्स ऐसा नहीं कर पाएगा। आपने ग्रास रूट लेवल की तरफ जाना है तो तब ये पॉसिबिलिटी होगी। आपकी सब्ज़ी आपकी मार्केट में अगर पीछे अगर मंडी से महंगी को उठाएगा और आगे जो है वो सस्ती तो नहीं बेचेगा। रमज़ान सबसे बड़ा उनके लिए इम्तहान होगा कि रमज़ान में वो इन प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करती हैं और रमज़ान में वो कैसा पैकेज लेके आती हैं जो लोगों को मिल पाएगा। फेडरल का तो इंतज़ाम फेडरल गवर्नमेंट कर जाएगी चूँकि वो फेडरल लेवल पे जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स के नतीजे में होता है, लेकिन पंजाब में वो क्या पैकेज लेके आएंगी। और फिर से देखिए फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वो एक लंबा प्रोसेस, एक तवील मुद्दती प्रोग्रामात हैं और एक कलील मुद्दती प्रोग्रामात। मैं कलील मुद्दती इसलिए कहता हूँ, तवील मुद्दती प्रोग्रामात के अंदर आपने जॉब क्रिएट करनी है पंजाब के अंदर के आपने जॉब कैसे वहाँ यूथ के लिए हो सकती हैं। आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हुई, एक बात देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दुनिया भर के अंदर हो रही है, दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो प्राइवेट पार्टनरशिप लाई जाती है वो सरमाया लाती है और उसके नतीजे में आप देखिए जो वर्कर है या जो लोग हैं या जो आप जो रॉ मटेरियल है उसको रिफाइन किया जाता है। वर्कर को रिंग रोड पे भी हमने प्राइवेट पार्टनरशिप पे किया था, उसके बाद आपके सामने करप्शन के स्कैंडल्स और ये और वो, तो फिर उसको चेक एंड बैलेंस भी रखना जरूरी है। उसके लिए चेक रखना गवर्नमेंट का काम है। प्राइवेट पार्टनरशिप का मरकज हरकत नहीं होता कि आप सारा कुछ उठा के उसके हवाले कर दें। आपने अगर कोई चीज़ बना के रखी है तो आप जब स्केल आप वहाँ पर करेंगे तो उसके ऊपर चेक रखना गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ का काम है। ये अथॉरिटीज़ का काम है जो आप करें। और अथॉरिटीज़ पे तरीक़ाकार ये जो हमने माजी में देखा वो ये होता है कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर बजट ज़्यादा शामिल होता है तो फिर उसके अंदर हमें मेगा करप्शन जो है वो करप्शन स्कैंडल्स हमें देखने को ज़रूर नज़र आते हैं। आपको इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी। आपने एहतसाबी अमल जो है उसको मौसर बनाना है तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। और मैं एक बात और भी आपके प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूँ, आप पंजाब के अंदर सर्विस करने वाला ब्यूरोक्रेट है, आप उसके असासों की तफसीलात पहले से शाया करें, आप उसके तफसीलात लें ताकि जब वो पंजाब छोड़ कर जा रहा हो या पंजाब में सर्व करके रिटायर हो रहा हो तो ये भी साथ शाया करें, ये भी साथ लाएं कि उसने यहाँ पर रहते हुए क्या कुछ किया। करने वाली गल होगी। आपने देखा ना, आपने अगर सिस्टम बनाना है, एक तो आप बाबुओं को कौन छेड़ता है, वो मुल्क चलाते हैं सर। सिस्टम देखो, सिस्टम बहुत मजबूत है। आप देखिए सरकार चलाते भी तो वही है ना। आपने अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपको सारी चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि जो मीठा मीठा में खा जाऊं और जो पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दूं। ना गवर्नमेंट चलती है ऐसे हालात में, ना आपकी कंट्री चल सकती है। मुझे क्विकली बताइएगा कि सबसे पहला इकदाम जो है उनको क्या करना चाहिए, मरीम नवाज को, पंजाब को, अवाम को बेसिकली प्रॉपर तरीके से रिलीफ देने के लिए सबसे पहला इकदाम उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए जिस तरफ गई हैं वही बहुत बेहतरीन इकदाम है। अगर ये जो महंगाई को कंट्रोल करना है, महंगाई का जिन ऐसा है जो सबको और इनकी गवर्नमेंट को भी खा जाएगा। ये 5 साल के बाद अगर इसी तरह की सिचुएशन रही, जो महंगाई इस वक्त है, बिजली गैस के बिल का जी देखिए बिजली का जो वादा करते आ रहे हैं कि अगर 200 यूनिट जो है वो फ्री कर देंगे, 300 यूनिट अगर फ्री कर देंगे, कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए जिसके नतीजे में आप जो है ये हो पाए। दूसरा ये है कि जो खासकर जो 5 मरले से नीचे घर के लोग हैं, जो जिनके पास इतनी है घर है 5 मरले का, उसके ऊपर टैक्स की मजीद छूट दी जाए। मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए, घरों के लिए आसानी हो जाएगी। और ये भी किसी जगह है भी, नहीं भी है, कंटोनमेंट के अंदर नहीं भी है भी, जहाँ जिसका मामला। तीसरी बात अगर आप देखें तो वो ये है कि रोज़गार के मौके उनको यूथ के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। यूथ ऐसी है जो उनको कल सपोर्ट भी कर सकती है और वही यूथ उनके लिए कल जो है एक बड़ा महाज भी खड़ा कर सकती है। स्वाले मुगल साहब,
मरीम नवाज साहबा कह रही हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाएंगी, उसके अलावा जो ये आपके ग्रां फरोशी और इस तरह के इकदाम हैं उनको जो है वो कानूनी दायरे में लेके आया जाएगा, आर्जी इकदाम नहीं किए जाएंगे, परमानेंट इकदाम किए जाएंगे। सज़ा और जजा होते हुए देख रहे हैं, और फिर इस टाइम जिस तरह मुनज़्ज़म और मुस्तहकम लॉबीज़ के ज़रिए ये काम हो रहा होता है, तो क्या देख रहे हैं कि वो क्या इसको प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे मरीम नवाज डिलीवर कर पाएंगी, और उन्हें क्या क्या हर्डल्स क्रिएट होंगी? मलिक साहब, प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से आपने पूछा प्राइस किस तरह कंट्रोल करेगी, तो इसमें तो आपका पंजाब के पास मैकेनिज्म ही नहीं है। एक दौर था कि जो आपका मजिस्ट्रेसी निज़ाम था वो तो आपने बिल्कुल उसको किनारे लगा दिया, खत्म कर दिया। अब तो आपके पास ले दे के एक डीसी है, नीचे एसीज है, या उसके नीचे आप काम लेते हैं तो किससे लेते हैं? तहसीलदारों से, पटवारियों से, और जो उनके ड्राइवर हैं उनसे। आप खुद गवाह हैं, हम गवाह हैं कि जब डीसी तो ऑफिस में बैठा होता है, एसी ऑफिस में बैठा होता है, नीचे जब ग्रास रूट लेवल पर चेक तो कौन कर रहा होता है? ड्राइवर और एक कांस्टेबल। वो जाके वो चिट्टे काट के दुकानदारों को देते हैं, और वो सिलसिला इस तरह अगर प्राइस कंट्रोल होनी है तो बात कीजिएगा। सर वही मैं कहने लगा था, वही मैंने तब भी बात की थी कि क्या हम लोग दोबारा कोई टाइगर फोर्स 2 टाइप कुछ देखने जा रहे हैं, कुछ इस तरह कुछ होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर वही सिविल डिफेंस है, देन उसके अलावा मजिस्ट्रेट सिस्टम है, उसके अलावा जो है फिर वो कुछ चहीते हैं, और वो सारा कुछ इस तरह का निज़ाम लेके आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म होगा उसका, किस तरीके से हम लोग ठीक करेंगे? तो आप जी मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है मलिक साहब, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यही बात तो मैं कर रहा हूँ आपका। जो मैं यही तो कह रहा हूँ कि डीसी एसी इस लेवल तक तो वो तो नहीं मार्केटों में जाते, ग्रास रूट लेवल पर आपने देखा कभी किसी को जाते हुए? इसके लिए तो बाकायदा जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम था ना, हर थाने के ऊपर एक मजिस्ट्रेट होता था, 2-3 थानों के ऊपर। वो मजिस्ट्रेट फिर भी कम से कम लोगों के रूट्स होते थे, लोगों के अंदर उसके, वो बैठता था लोगों के साथ, अंजुमन ताजरान है और मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर है, उनके साथ बैठ के इवन वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता था। इनको तो सबसे पहले अगर ये करना है तो इनको मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है वो उसको बहाल करना पड़ेगा, लेकिन अब इनके पास वक्त इतना नहीं है। और ये चीजें जो सी हैं वो होती है इस्तकाम से। आपने आबिद अब्बासी साहब से पूछा कि वो क्या उनका रोड मैप तो सर उन्होंने दे दिया मरीम साहिबा ने, और हमारी दुआ भी अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। पहली खातून वज़ीर आला है और खातून होने के नाते वो बेहतर डिलीवर करे, हमारी दुआ है ये वाली। लेकिन जो इस्तकाम है, देखिए सबसे पहले दिन आज उनको क्या फेस करना पड़ा कि जो उनकी ओपोजिशन थी, वो उनकी जो इलेक्शन हो रहा था उनका असेंबली के अंदर, वो अंदर मौजूद नहीं थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो जब वो तकरीर कर रही हो तो वो उसको सुनने वाला कोई हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरा, आज जो उन्होंने असेंबली के अंदर आपके जो आवाज उठाते हैं जो सहाफी, उनके लिए आज उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि उनको इजाजत दे दी कि वो असेंबली को आए, इजलास कवर करे। ये तो हालात है आपके। अभी जो दूसरा जो सबसे बड़ी बात, मरीम नवाज साहिबा बड़े सूबे की वज़ीर आला मुंतखब हुई है। इस न सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि जो वफाक है, कंफ्यूज है, हम लोग जो राय दे सकते हैं किसी के ऊपर पोज नहीं कर सकते, वो ये है कि आप उनके अंदर काम लाने के लिए लोगों को टेबल पर लेकर आए। आप सियासी अदावतें छोड़ें, भूल जाए उन्हें, खत्म करें। और अगर ये काम करते हैं तो आप देखिएगा कि इनका गनाब कहाँ जाएगा। इनके अगले 5 साल पक्के भी, अगले 10 साल भी पक्के हो जाएंगे अगर ये सियासी जितने कैदी है उसके लिए वार करें, उनको टेबल पर लाए, बात करें, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का रोड मैप दे दे, तो वही रोड मैप इनकी कामयाबी का बुनियाद हो। सवाल मुगल साहब, मरीम नवाज ने कहा कि मैं अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करूंगी, और इस तरह की चीज़ें हुई। तो क्या देख रही है, सियासी भर्तियां, सियासी पोस्टिंग्स होंगी आगे भी, या इससे जो है वो हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ अर्सा पाकिस्तान जो है इससे जान छूटेगी पाकिस्तान की? भाई साहब, मुस्तकबिल के बारे में तो जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। सर अभी की जो चीजें चल रही हैं, अब आप गहरी नजर रखते हैं, अभी जो चल रही हैं चीजें, कि अभी तो यही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तो यही लेके जाया जाएगा, इसी के थ्रू आगे जाया जाएगा। कुछ हद तक डीसी एसीज चेंज होंगे, बाकी कोई इतनी बड़ी खास तब्दीली मैं नहीं देख रहा। तो उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं कि उसके पीछे क्या मुराकात हैं, क्यों सिस्टम को चेंज नहीं किया जा रहा, और क्यों इसी टीम के जरिए काम किया जाएगा, और क्या बाख्तियार सीएम है फिर ये? देखिए ना, अभी तो उनका जो से आज हलफ हुआ है,
और उनकी लेगेसी जो वो है, जो वो पीछे उनके पूरे खानदान की, जो मियाँ बड़े मियाँ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो काफी मुतहरक वजीर आला और वजीर आजम रहे हैं, और सियासी तरबियत है इनकी, इंतजामी तरबियत भी है। उसमें ये नहीं है कि ये डिलीवर नहीं कर पाएगी, बिल्कुल ये डिलीवर भी करेगी, लाजमी करेगी, लेकिन हर्डल्स तो हैं। सबसे बड़ी हर्डल आपके ईमान में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वो वाला, और उसमें आप लोगों ने तफरीक रखी हुई है। लोग, एक होता है ना कि नॉर्मल हालात हो, नॉर्मल अपोजिशन हो, अब ये वाली वो नॉर्मल अपोजिशन नहीं है। इसको उस नजर में ना ले। इन लोगों को आपने जो है वो दीवार के साथ भी लगाई रखा है, और जो सारी जो चीजें इतनी करते हैं वो ज्यादा है, वो वाली है। हमने देखा कि तीसरी दफ़ा जो है मुराद अली शाह साहब जो है पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत को पे बर्जुमान हो चुके हैं। खुशकिस्मती है उनके लिए, और मैं समझता हूँ कि और कंटिन्यूसली तीसरी बार और इस दफा बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, आप जी बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके ऐसे डेफिनेटली उन्हें जिनको उनको कंटिन्यूटी बख्शनी है। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं वो डिलीवर कर, अब क्या मतलब कि क्या डिलीवर कर पाएंगे? या अब देखिए, अब तीसरी बार बंदा वज़ीर आज़म बन रहा हो और डिलीवर ना कर सके, डिलीवर ना कर सके, और डिलीवर किया भी ना हो ज्यादा, और फिर बंदा कहे कि अच्छा जी मैं अपना होना तो ये चाहिए कि वहाँ की पब्लिक जो इस तरह की, एक तो यार हमें इलेक्शन में इस बात, जब पब्लिक किसी को वोट देती है तो उसका मतलब ये होता है कि पब्लिक ने उसके माजी के जो भी वर्क या कारकर्दगी है उस पर एतमाद का इज़हार किया, अगर वो पहले भी रहा हो। तो अमलन तो अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी को वहाँ से एक अक्सरियत मिली, जिसके नतीजे में अब गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उन पर एतमाद का इज़हार किया, और फिर आज वो वज़ीर आला है। अब उनके लिए नए चैलेंजेस तो डेफिनेटली एक हैं कि कराची जैसा शहर जो है, जिसके अंदर अब माजी में यानी पिछले 5 साल के अंदर MKM की वो पोजीशन नहीं थी, अब पोजीशन डिफरेंट है। PTI चूँकि वहाँ पर थी, अब वो PTI नहीं है। अब उनको ये भी देखना है कि उनके साथ मिलकर चलना या नहीं चलना, ये सिंध के अंदर रहेगा, क्योंकि जिस तरह MKM ने कराची शहर के अंदर, पंजाब में भी आएगी। वफाक में तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बजट के बाद जो है वो वफाक के अंदर भी बाकायदा तौर पे जो है वो हुकूमत के अंदर होंगी, और पंजाब के अंदर भी किसी न किसी हद तक जो PP है वो हुकूमत में होगी। इसको मेरी खबर समझें आप। देखिए, पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है अगर वो आते हैं तो उनको 2 से 2 आई थिंक शायद तो उनको अभी तक जो जिस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ किसी तरह की नेगोशिएशन होती है गवर्नमेंट में आने की, तो वो क्या को खुदा वास्ते आते हैं? आप समझते हैं कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि जिसमें हम कहें कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और अब कोई बात हम लेंगे नहीं। उन्होंने भी उसी को पंजाब के लोगों को सर्व करना है। वो भी इलेक्शन लड़के आए तो उनका भी मतमा नज़र ये होता है कि हम इक़्तिदार में जाएंगे और उसके नतीजे में अपने हल्के के काम या जो ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन पर डेवलपमेंट के काम और फिर लोगों को सर्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। जब आप अलायंस में होते हैं तो आप अगर मिनिस्टर ना भी हों तो आपके काम हो रहे होते हैं और आपको एक फेवर पोजीशन जो है वो हासिल होती है। दूसरी जानिब जो वफाक के अंदर भी आप अगर देखें तो नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर किसी काम की तरफ नहीं जा पाएगी, चूँकि कोई किसी तरह से भी आप देखें बजट पास कराना है तब भी और कानून साजी करनी है तब भी, और कोई प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च करना है जिसको आप पार्लियामेंट से जिसकी मंजूरी होनी है, वो आप किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी सूरत MKM के बगैर नहीं कर पाएंगे। आगे कितना अर्सा देख रहे हैं? जल्दी से मुझे इन शॉर्ट इसका बताएगा। इस हुकूमत मैं तो कहता हूं कि 5 साल देखें ना आप, मुसलसल हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिरेल होने वाली हर दफ़ा बात हो जाती है। अभी तो यहीं से खदशात स्टार्ट हो गए हैं कि 1.5 साल है नहीं है, 2 साल है नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि ये 5 साल पूरे हो जाए इनके, लेकिन ये खदशात मौजूद रहेंगे, ये खदशात रहेंगे। देखिए जिस तरह की गवर्नमेंट है उस तरह के खदशात रहेंगे कि किस वक्त जो है ये। मुगल साहब जल्दी से बताइएगा कि इससे ये जो हुकूमत आ रही है इसको आप आगे 5 साल के पूरे होते हुए देख रहे हैं या नहीं देख रहे, और नहीं देख रहे तो उसकी क्या वजूहात है? काइंडली जल्दी से, आपके पास टोटल जो है वो 1 मिनट है। बात आबिद अब्बासी साहब वाली है जी, वही जो सूरत हाल है, जो डिवीजन है, जो तकसीम है, उसमें तो सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आती, और ये यही दिखाई देता है कि जो टेन्योर हमारा जो है कभी 5 साल का जो पूरा नहीं होता, तो मुझे तो खैर ये वाला जो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
अगर यही ठीक तकसीम ठीक बरकरार ठीक रही, ठीक हो गया साले मुगल साहब, आपका बिल्कुल जवाब आ ठीक गया है। जी। नाजरीन, आपने देखा हमारे पैनल ने भी यही कहा और हमारी भी यही एक पाकिस्तानी होने के नाते दुआ भी है और हम लोग चाहते भी यही है कि इस हुकूमत को जो है वो कंटिन्यूटी मिले, ये अपने 5 साल मुकम्मल करे और पाकिस्तान जो है वो मुआशी बहरानों और ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं इनसे निकले और हम लोग आगे की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान अपना एक मकाम जो दुनिया के अंदर है वो हासिल कर सके। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए तब तक मलिक ज़ुबैर आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।